दोस्तों नमस्कार। मुकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। 2014 का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन था और आप सब लोग जानते हैं, भारत के सब लोग जानते हैं कि 2014 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को 15 लाख रुपए आएंगे, सभी के लिए, सभी के खाते में आएंगे, ऐसा वायदा किया था। आज तक लोग उस 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब तक हमारे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अब धीरे धीरे एक एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई है। अब धीरे धीरे वो 15 लाख रुपए अभी केवल 1500 पर आ गए। महाराष्ट्र सरकार ने, एकनाथ शिंदे ने अभी 1500 रुपए सभी महिलाओं को देने का एक वादा किया है, घोषणा की है। और उन्होंने एक योजना लाई है, लाडली बहन योजना। यानी 15 लाख से अभी वो केवल 1500 पर उतर आए, केवल 1500 रुपए पर उतर आए हैं। और ये भी कब कि जब अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के इलेक्शन अभी होने वाले हैं। ये प्रलोभन है केवल वोट मिलाने के लिए, वोट मिलने के लिए ये प्रलोभन दिया जा रहा है। फिर भी जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता ये जानती है कि जो वायदे किए गए 1500 तो मिल जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 1500 तो दे देंगे वो लोग। लेकिन उन वायदों का क्या हुआ जो 15 लाख रुपए देने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी की सरकार 15 लाख रुपए हर एक के खाते में देने वाली थी, हर एक के अकाउंट में आने वाले थे। अब धीरे धीरे ये यानी 10 साल के बाद ये कम हो गए, केवल 1500 पर उतर आए। बीजेपी की सरकार अभी केवल महिलाओं को, उनको खुश करने के लिए और इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सभी महिलाओं को केवल 1500 रुपए देने का वायदा कर रही है और देने जा रही है, लाडली बहन योजना के तहत। तो ये अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। और इस इलेक्शन को देखते हुए, इलेक्शन को सामने रखते हुए उन्होंने ये योजना लाई है। और ये कब तक सफल होगी, इसका भविष्य क्या है, इस योजना का भविष्य क्या है, या फिर चुनाव तक ही महज ये सीमित रह जाएगी, ये सिमट कर रह जाएगी ये योजना। 1500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, महिलाओं को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये योजना जो है भविष्य में कहां तक टिक पाएगी। दे भी सकते हैं, नहीं देने के लिए कुछ ये नहीं है, लेकिन ये कैसा यानी उसका ग्रोथ कर पाएंगे, रेवेन्यू कैसा जुटा पाएंगे। और तो और इलेक्शन के बाद ये जरूरी नहीं कि एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की सरकार फिर से चुन कर आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी को करारी हार मिल गई। लोग बीजेपी से नाराज है, नाखुश है, लोगों में असंतोष है। और ये इसीलिए कि यहां पर महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी बेतहाशा बढ़ गई जिसकी कोई हद नहीं। महंगाई ने आसमान छू लिया है। और दूसरी बात जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आते हैं, अभी जो यूनिट्स के रेट्स जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाए हैं, जबकि दिल्ली और पंजाब में लोगों को फ्री में बिजली मिल रही है। वहां का व्यवस्था, वहां की मैनेजमेंट कैसी है और यहां कैसे लूटा जा रहा है। हर बात पे लूटा जा रहा है जनता को, बात बात पे लूटा जा रहा है जनता। तो दूसरी तरफ लूट मची है, जनता को लूटा जा रहा है। सिलेंडर के भाव भी जैसे बढ़ाए गए हैं,
जिसकी कोई हद नहीं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए जिसकी कोई हद नहीं, अभी सब्जी भाजी के भाव बढ़ गए जिसकी कोई हद नहीं। ये जो महंगाई है, महंगाई कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, और ये केवल बीजेपी के राज में हो रहा है। बीजेपी इन बातों को नियंत्रित करने के लिए असफल रही है। बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई कि प्राइवेट सेक्टर तो छोड़ो, सरकारी सेक्टर में भी कोई जगह नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं। तो ये जो बातें हो रही है, अभी जो प्रलोभन दिया जा रहा है 1,500 रुपये का, 1,500 रुपये से क्या होता है? महंगाई इतनी है कि 1,500 रुपये 2 दिन में खर्चा हो जाते हैं। लेकिन अभी ये इलेक्शन का माहौल है, चुनाव का माहौल है। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं विधानसभा के, महाराष्ट्र विधानसभा की घोषणा हो चुकी है, महज अभी औपचारिकता बाकी, डेट्स बाकी है। तो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार गुट ने ये जो फैसला लिया है, हालांकि फैसला अच्छा है, लेकिन ये जो स्कीम है, ये जो प्लान है, ये कब तक टिक पाएगा? और ये जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन में यही लोग चुनकर आएंगे, क्योंकि समीकरण बदल चुके हैं। कांग्रेस और जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है विगत लोकसभा इलेक्शन में। तो ये जरूरी नहीं कि यही लोग चुनकर आएंगे। तो ये जो 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अभी केवल 1500 पर आ गए। अभी आगे न जाने 1000 पर आएंगे, 500 पर आएंगे। तो ये केवल बेवकूफ बनाने का काम है, जनता को मूर्ख बनाने का काम है। लेकिन जनता ऐसी है, जनता अभी समझ चुकी है कि बीजेपी जो है वो हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने ये जो असफल प्रदर्शन किया है, जनहित के काम कोई नहीं किए, तो जनता अभी उन्हें रास्ता दिखाएगी और फिर से नए ढंग से इस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है और आ सकती है। उसके पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना।